नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों आर्टिकल 38 यानी कि अनुच्छेद 38। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों आर्टिकल 38 में ओरिजिनली ये वाली लाइन थी जो मैंने ऊपर लिखी है ब्लैक कलर से। तो एक बार हम पहले सबको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इसको समझते हैं। इसमें क्या लिखा है, दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल by securing a social order permeated by justice, social, economic and political। तो दोस्तों इस पूरे आर्टिकल का एक बड़ा सा एम है कि हमारी गवर्नमेंट का एक एम होना चाहिए क्या, कि जनता का भला करना है, दैट इज वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब दोस्तों अगर जनता का भला करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है कि सबको न्याय मिलना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, यानी कि सबको जस्टिस मिलना चाहिए, तभी लोग खुश रहेंगे। आपको पता है दोस्तों आजकल की दुनिया में लोग क्या चाहते हैं कि सबके साथ न्याय हो, कोई ऐसा नहीं चाहता कि हमारे साथ अन्याय हो। सबसे मेन मोटिव लाइफ का यही तो होता है कि सबको जस्टिस मिले, ठीक है। तो अगर लोगों का भला करना है तो क्या करना पड़ेगा, उनको जस्टिस देना पड़ेगा। एंड एक जस्टिस से बात नहीं बनती दोस्तों, तीनों टाइप के जस्टिस, सोशल जस्टिस भी, इकोनॉमिक जस्टिस भी एंड पॉलिटिकल जस्टिस भी। इकोनॉमिक का मतलब दोस्तों आपको पता है कि जैसे अमीर एंड गरीब, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद पॉलिटिकल जस्टिस कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, मतलब एक तरह से पॉलिटिकल का अगर हम समझे कि किसी को इलेक्शन लड़ना है तो वहाँ भी ऐसा ना हो कि किसी के साथ अन्याय हो, किसी के साथ मतलब किसी के साथ अन्याय हो उसको मौका ही ना मिले इलेक्शन वगैरह में खड़ा होने का, ठीक है। तो इस टाइप का हो गया पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल दोस्तों आपको पता ही है कि समाज में किसी के साथ ऐसा भेदभाव ना करें कि उसको बुरा महसूस हो, यानी कि तीनों टाइप के जस्टिस अगर हम प्रोवाइड करेंगे तभी सही मायने में हम कह सकते हैं कि लोगों का भला हो रहा है। एंड दोस्तों ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने से क्या होगा, हमारा समाज भी दोस्तों ठीक हो जाएगा बिल्कुल, यानी कि सोशल ऑर्डर एक तरह से मेंटेन रहेगा। तो ओरिजिनली आर्टिकल 38 में सिर्फ इतना ही लिखा था। क्या लिखा था, आर्टिकल 38 में लिखा था कि लोगों का भला करना है, किसको, स्टेट को। स्टेट ऐसा काम करे, ऐसी चीज़ों को प्रमोट करे जिससे कि लोगों का भला हो। एंड वो कैसे होगा, जब हम लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब दोस्तों क्या हुआ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया हमारे संविधान में 1978 के अंदर। जब मोरारजी देसाई साहब की सरकार थी तो उन्होंने एक क्लॉज और ऐड कर दिया इसी आर्टिकल में। पहला है 38 सब क्लॉज 1 एंड उन्होंने ऐड कर दिया 38 सब क्लॉज 2, यानी कि दूसरा प्रोविजन भी डाल दिया सब क्लॉज 2 का, ठीक है। अब दोस्तों आपको पता है कि डीपीएसपी का मतलब क्या है। डीपीएसपी एक तरह से डायरेक्शन है। डायरेक्शन कैसा कि गवर्नमेंट को अगर कोई कानून बनाना है तो वो कहाँ से पता चलता है, डीपीएसपी। गवर्नमेंट डीपीएसपी को खोल के देखती है कॉन्स्टिट्यूशन में जाके एंड फिर देखती है कि उन्हें किस टाइप के कानून हमारे देश में बनाने हैं। यानी कि मोटा मोटा हिसाब क्या है कि कानून बनाने से पहले डीपीएसपी को देखना पड़ता है एंड डीपीएसपी के हिसाब से कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों गवर्नमेंट को एक कानून बनाना था, बट वो वाली जो जिस चीज़ पे कानून बनाना था वो चीज़ डीपीएसपी में अवेलेबल नहीं थी। इसलिए मोरारजी देसाई साहब ने 1978 में बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये लाइन उन्होंने ऐड कर दी, क्योंकि उनको इस लाइन से रिलेटेड एक कानून बनाना था। एंड आपको पता है हम कानून बनाते किसको देख के हैं, डीपीएसपी को देख के। तो दोस्तों जब भी हमारे डीपीएसपी के अंदर कभी अमेंडमेंट किया जाए तो आप समझ जाना कि कोई नया कानून बनने वाला है। 1978 में दोस्तों इसमें अमेंडमेंट किया एंड इसके तुरंत बाद ही एक कानून हमारे देश में बनाया गया था। अभी बताता हूँ वो क्या है। अब दोस्तों इन्होंने जो प्रोविजन ऐड किया इसको समझते हैं। ये क्या है, टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज़ का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक तरह से ऐसा ना हो कि एक बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए, एक बहुत ज़्यादा गरीब हो जाए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को एक तरह से हटाना है हमें, इसको मिनिमाइज करना है कि कम से कम ऐसी चीज़ें हों। इनइक्वालिटीज़ दोस्तों किसकी बात करिए, इनकम में भी, स्टेटस में भी, मतलब कहीं भी ऐसा ना हो कि किसी को अनइक्वल फील हो। फिर फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़, कहीं भी ऐसा ना हो, अपॉर्चुनिटी भी सबको इक्वल, मतलब एक तरह से इक्वल बेसिस पे मिलनी चाहिए, है ना। हमारे प्रीएम्बल में लिखा हुआ है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो वही चीज़ दोस्तों एक तरह से इन्होंने डीपीएसपी में डाला। अब दोस्तों इससे मतलब क्या है, देखिए इसका पहला पॉइंट है इनकम। इसका मतलब क्या हुआ,
एक तरह से पैसा, बहुत लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है, एंड वो कैसा पैसा होता है दोस्तों, काला धन, करप्शन। करप्शन का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने अपने घरों में नोटों की गड्डी रखी हुई है, ब्लैक मनी। तो दोस्तों क्या हुआ, जैसे ही ये डीपीएसपी बनाया गया, मतलब डीपीएसपी ऐड किया गया, तुरंत गवर्नमेंट ने एक कानून बना दिया जिसकी वजह से टैक्स रेड, यानी कि जो इनकम टैक्स वाले दोस्तों छापा मारते हैं ना, वो एक तरह से बहुत तेज़ी से बढ़ गया। जैसे ही ये डीपीएसपी ऐड हुआ उसके बाद से हमारे देश में छापा मारना एक तरह से स्टार्ट हो गया, ताकि हम इस इनइक्वालिटी को कम कर सकें कि लोगों ने जो अपने घर में पैसा दबा के रखा है उसको गवर्नमेंट छीन ले एंड फिर अच्छे काम में लगा सके। ठीक है, टैक्स रेड बाय द रेवेन्यू अथॉरिटीज़, कन्फिस्केटरी रेट्स भी बोलते हैं दोस्तों इसको, कि जब्त कर लेती है जब सरकार इनका जो काला धन है, इनकी प्रॉपर्टी वगैरह सबको जब्त कर लेती है, ताकि इस चीज़ को मेंटेन कर सके, मतलब मिनिमाइज कर दें हम इनइक्वालिटीज़ को इनकम एंड स्टेटस के बेसिस पे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये आर्टिकल समझ आया होगा, आर्टिकल 38 का पहला क्लॉज भी एंड 38 का सेकंड क्लॉज भी। अब दोस्तों आपको याद रखना है कि 38 का सेकंड क्लॉज 1978 में ऐड किया गया था बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एंड दोस्तों ये जो 38 है ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड है। एग्जाम में ये पूछा जाता है दोस्तों, जैसे आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 दोस्तों गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, कौन सा, आर्टिकल 38, एग्जाम में ये पूछा जाता है। अब दोस्तों अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी होगी, मतलब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।